पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज अगेन एक छोटा सा वीडियो है वंसलोचन के ऊपर। यस, वंसलोचन इतना प्यार मिलता है आप लोगों का मुझे वंसलोचन की वीडियोस पे, और वंसलोचन पे बहुत सारे मैसेज आते हैं वंसलोचन वाली वीडियोस पे। ये क्या खाएं, कब खाएं, कितना खाएं। वंसलोचन पे मैंने पूरा सारा वीडियो आपको दे दिया है जितना हो सकता था, 1 to 100 A to Z सब कुछ बता दिया है। बट फिर भी बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, और इंस्टाग्राम पे तो इतने ज़्यादा DM आते हैं मुझे कि आई कांट एक्सप्लेन कि प्रेग्नेंट लेडी ले सकती कि नहीं ले सकती, मैम मैं प्रेग्नेंट हूँ, लूँ क्या नहीं लूँ, कितना लूँ, कितनी मात्रा में लूँ, सुबह शाम ले सकते हैं क्या। तो बहुत ज़्यादा मतलब क्वेश्चंस होते हैं जिनका जवाब मैं दे भी देती हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं भी ऐसा कुछ नहीं है। मैं थोड़ा सा यूँ है कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ, एक मदर हूँ, तो छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, तो बहुत ज़्यादा मैं बिजी हो जाती हूँ, इसलिए कभी कभार कोई छूट जाता होगा, अदरवाइज मैं आंसर दे देती हूँ। और मैंने वीडियोस आपके लिए बना के भी डाले हैं। मुझे तो ऐसा लगता है एक अलग से मुझे एक चैनल बनाना चाहिए और उस पर सिर्फ वंसलोचन की वीडियो डालनी चाहिए कि कब खाएं, कितना खाएं, क्या खाएं, कैसे करें, कैसे ना करें। एक मैंने वीडियो बनाया था कि वंसलोचन सच या झूठ के बारे में, कि वंसलोचन हमें फर्स्ट कैटेगरी का नहीं मिलता है। कई लोग उसमें मतलब कि रिप्लाई थे कि ये नकली है, ये ऐसा है, ये वैसा है। बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया, फिर भी बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता। वो यही बोलते हैं कि ये नकली वंसलोचन है। तो उसको देखिए आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आप मेरी गारंटी आप खा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको होगी नहीं। अभी एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो आ रहा है, मैं सोच रही हूँ कि अलग से इसका प्रॉपर एक अलग से अलग की वीडियो बनाऊंगी। बट अभी बहुत सारे क्वेश्चंस मतलब आ रहे हैं इस बारे में, तो मैं आपको बता देती हूँ कि प्रेग्नेंट लेडी जो है वो खा सकती है कि नहीं खा सकती। डॉक्टर्स तो आप पूछेंगे तो डेफिनेटली डॉक्टर तो मना करेंगे, कहेंगे कि नहीं ये क्या चीज़ है, ऐसा तो हमें कुछ पता नहीं है, क्योंकि उनको तो ऐसा कुछ पढ़ाया नहीं गया ना। वो कहेंगे आप अपनी कैल्शियम की सप्लीमेंट्स लीजिए, आयरन लीजिए, और भी आपको कुछ दूध में मिल्क पाउडर वगैरह कुछ विटामिन वगैरह का बता देंगे, और बहुत सारी टैबलेट्स दे देंगे अगर आप कुछ बताएंगे तो। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपको। मैंने अपनी प्रेगनेंसी में, अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी में फुल 9 मंथ खाया था, और आप विश्वास नहीं करेंगे मैंने इतना खाया था कि मतलब इसकी कोई हद नहीं। क्योंकि एक तो होता है कि आपको कैल्शियम की कमी होती ही होती है प्रेगनेंसी में, जब यही वजह होती है कि डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करते हैं कैल्शियम की टैबलेट्स वगैरह, ठीक है। तो कमी तो होती है, प्लस में वो टाइम, वो पीरियड ऐसा होता है कि जब ऐसी चीजें खाने का अंदर से क्रेविंग होती है, मन करता है, जैसे मन करता है हम मिट्टी खाएं, स्लेटी खाएं, पेंसिल खाएं, कुछ ऐसा खाएं। लेकिन स्लेटी, पेंसिल, मिट्टी और अपना ये मुल्तानी, ये आपको पता भी नहीं है कि आपके अंदर जाके आपके लीवर का क्या हाल करता है। तो मैं उन लोगों को कहना चाहूंगी जो ये मिट्टी, मुल्तानी, स्लेटी, पेंसिल वगैरह खाते हैं, और जिनके बच्चे खाते हैं, कि ये सब छोड़े, आप वंसलोचन की तरफ आए। उसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है। अब अपनी उसी बात पे आती हूँ कि प्रेग्नेंट लेडी खा सकती है कि नहीं, तो डेफिनेटली खा सकती है। मैंने अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी में 9 मंथ खाया है, और अपनी सेकंड प्रेगनेंसी में फुल 9 मंथ खाया, और इतना खाया है, इतना खाए से कोई हद नहीं, कोई लिमिट नहीं। जैसे आप मुझसे पूछते हैं तो मैं नॉर्मली बताती हूँ, आप 1 टेबल स्पून खाइए सुबह, 1 टेबल स्पून खाइए शाम को, बस 2 बहुत है। बीच बीच में अगर क्रेविंग होती तो आप 1-2 उसकी गांठ में जैसे वो आता है तो 1-2 ले सकती हैं। बट मैंने इतना खाया, विश्वास नहीं करेंगे, मेरा 5 दिन में पूरा पैकेट खत्म हो जाता था, और मुझे पता ही नहीं चलता था, इतना मन करता मतलब खाने का। तो उसमें कोई भी नुकसान नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा। एक मेरे पास कमेंट आया था, अभी आपने देखा होगा वंसलोचन वाली वीडियो पे, कि इसमें मुझे खांसी हो गई। तो वो खांसी कई बार क्या होता है कि लास्ट में जो चूर्ण रह जाता है ना, उसका पाउडर लास्ट में बच जाता है, थोड़ा बहुत रह जाता है, तो हम वो भी खा लेते हैं। तो वो सूखा होता है एक्चुअली, तो अंदर जाता है तो थोड़ा सा मतलब धांस सी उठती है उससे, ऐसा लगता है जैसे खांसी आ रही है। तो आप वो अवॉइड करें, आप ज्यादा खाना अवॉइड करें। ज्यादा आपने खा लिया होगा, एकदम से भर के खा लिया होगा, या उसकी क्वांटिटी ज्यादा रखी होगी, तो इसलिए आपको खांसी आ गई। अगर आप लिमिट से कोई चीज खाएंगे, देखिए एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, अति हर चीज की बुरी होती है। आप अच्छी चीज भी, आप ये लगा लीजिए पनीर अच्छी चीज है, ठीक है, आप ये लगा लीजिए अपना दूध अच्छी चीज है, अपना घी अच्छी चीज है, इनको भी अगर आप एक्सेस खाते हैं, ठीक है, अपनी डाइट में एक्सेस क्वांटिटी में अगर शामिल करते हैं, तो ये भी आपको हार्म करेगा आपकी बॉडी को अंदर से, ठीक है। तो आप अगर ज्यादा खा रहे हैं, अति कर रहे हैं उस चीज की, तो वो डेफिनेटली आपको कहीं ना कुछ दिक्कत देगा। लेकिन अगर आप उसकी मात्रा को अच्छे से, उसकी क्वांटिटी को समझ के अगर खा रहे हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लेडी हैं, जेंट्स हैं, और बुजुर्ग भी कोई है, बच्चा भी कोई है, तो पूरे दिन में 1 टेबल स्पून आराम से थोड़ा थोड़ा करके चाहे तो, और एकदम चाहे तो दोनों तरह से खा सकता है। अगर आप प्रेग्नेंट लेडी हैं तो आप 2 चम्मच भी खा सकती, 3 चम्मच भी खा सकती, 4 चम्मच भी खा सकती, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बार बार मेरे पास, क्योंकि प्रेगनेंसी का टाइम ऐसा होता है जब आप फूक फूक कर कदम रखते हैं, आपको ऐसा लगता है कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए,
कि जिससे कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो आप बहुत मतलब संभल के चलते हैं उस चीज को लेके। तो मैं कहूंगी ये बिल्कुल जरूरत है संभलने की, आप संभल के चलिए। लेकिन अगर बात आती है वंसलोचन की तो आप खा सकते हैं, क्योंकि क्रेविंग होती है। आप ये नहीं खाएंगे तो कुछ और खाएंगे, मिट्टी, पेंसिल, मुल्तानी, कुछ और मन करेगा खाने का। और कई बार ऐसा होता है कैल्शियम की सप्लीमेंट तो दे दी तो कैल्शियम की जो कमी है वो तो पूरी होगी, लेकिन जो क्रेविंग होती है ये सब खाने की, मिट्टी वगैरह, तो वो नहीं जाती है कैल्शियम की दवाइयों से। तो वो इससे भी चली जाएगी आपकी, वो भी चली जाएगी, प्लस में आपकी कैल्शियम की आपको टैबलेट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो डेफिनेटली अगर आप प्रेग्नेंट है तो आप जरूर खाएं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और एक और बात मैं इसी वीडियो में जल्दी से शामिल करूंगी कि बहुत से लोग कहते हैं कि ये नकली वंसलोचन है, ऐसा है वैसा है। तो जो असली वंसलोचन उसकी पूरी पिक्चर मैं आपको दिखाता, असली नहीं मतलब फर्स्ट क्वालिटी का जो है उसकी पूरी पिक्चर आप यहाँ पर देख लीजिए। ऐसा होता है ये वंसलोचन, इतना कॉस्टली आता है ये कि आप नहीं ले सकते। और कोई भी चीज, कोई भी खाने की चीज, पहनने की चीज, लगाने की चीज, कोई भी प्रोडक्ट है, कुछ भी है, अगर आप उसको रूटीन में शामिल नहीं कर सकते, जैसे फेस वॉश है, ठीक है, अगर हम 150 रुपए का फेस वॉश यूज कर सकते हैं हमारे मतलब रूटीन में 150 कर सकते हो, खत्म हो जाएगा तो हम और ले आएंगे। लेकिन वहीं आप सोचिए कि 2000 का एक फेस वॉश है, एक पल के लिए आप अफोर्ड भी कर लोगे उसको, 2000 का परचेज कर लोगे, ठीक है। लेकिन जब वो 1 महीने बाद खत्म हो जाएगा तो क्या आप 1 महीने बाद उसको ले पाएंगे दोबारा? आप कहेंगे नहीं मेरा तो बजट ही नहीं है, मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो ऐसी चीज का क्या फायदा? आप उस वंसलोचन जो है फर्स्ट क्वालिटी उसको खरीद लेंगे, ठीक है। एक पैकेट मान लो आपको 2000 का पड़ गया, 2000 रुपए आपने जैसे तैसे करके दे दिए, ठीक है, आपने अफोर्ड कर लिया। 1 महीने बाद वो खत्म हो जाएगा, फिर आप अफोर्ड कर सकते हो उसको, आप रूटीन में शामिल कर सकते हो उसको? नहीं, आप एक बार मंगा के चेक जरूर कर सकते हैं, लेकिन रूटीन में शामिल नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि आप सेब खरीदने गए, एक सेब है 110 रुपए किलो, एक है 150 रुपए किलो, एक है 200 रुपए किलो और एक है 2000 रुपए किलो। तो आप क्या करेंगे? अगर आपको किसी रिश्तेदार के घर लेके जाने हैं ना तो आप 110 रुपए किलो लेंगे। अगर आपको अपने लिए लेने हैं तो शायद आप 150 रुपए किलो ले लें। अगर आपको लगेगा नहीं बच्चे भी खाएंगे तो ठीक है 200 रुपए किलो में ले लेता हूँ। लेकिन 2000 रुपए किलो आप एक बार ले भी लोगे, सोच भी लोगे, खरीद भी लोगे, लेकिन जब वो 4 सेब आपके चढ़ेंगे ना पन्नी में, आप थैली में लेके जाओगे, आपके बच्चे खा लेंगे। 4 दिन बाद वो फिर कहेंगे पापा सेब लाओ, मम्मा सेब लाओ, एप्पल लाओ, तो आप ला पाएंगे वो 2000 रुपए किलो वाले? नहीं ला पाएंगे। तो वही चीज है कि जो आप रूटीन में अगर शामिल नहीं कर सकते उसको, तो क्या फायदा है इसी चीज का? इतनी कॉस्टली है, आपने ले ली, एक बार ले ली, लेकिन वो रूटीन में शामिल नहीं हो सकती। तो ऐसे ही वंसलोचन है। बाकी आपकी शांति के लिए, आपकी मन की शांति के लिए मैं आपको ये बता दूं कि हमारे एक बहुत अच्छे जानने वाले वैद्य हैं, जो लोग रेवाड़ी में रहते हैं सिटी में, उनको पता होगा, जैनपुरी में है, आयुर्वेदिक वैद्य हैं, वो हमारे बहुत अच्छे जानने वाले हैं। उन्हीं के पास मैंने एक बार वंसलोचन देखा था, मैं नॉर्मली खाती थी, तो मैंने उनके पास देखा, तो मैंने उनसे पूछा कि ये वंसलोचन है ना? तो उन्होंने कहा हाँ है। तो मैंने खा के भी देखा तो सेम टेस्ट था, वही था, पैकेट भी वही था। तो मैंने उनसे पूछा कि आप ये क्या करते हो इसका? तो उन्होंने कहा कि आयुर्वेदिक चीजों में, आयुर्वेदिक दवाइयों में इसका यूज होता है। तो मैंने उनसे पूछा इस बारे में कि ये नकली तो नहीं है, क्योंकि मैं भी यूज करती हूँ, मैं भी खाती हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं नकली नहीं, ये दवाइयों वगैरह में ये ही वंसलोचन यूज होता है। ये 3rd क्वालिटी का है, एक 2nd क्वालिटी का आता है, एक 1st क्वालिटी का आता है। तो जो हम अफोर्ड कर सकते हैं वही डालेंगे ना। 2000 रुपए किलो लेके हम कैसे डाल लेंगे? मतलब हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते उसको। तो बेनिफिट इससे भी होता है, नुकसान इससे बिल्कुल नहीं होता है। ये नकली बिल्कुल नहीं है। गर्भवती स्त्रियां, प्रेग्नेंट वुमेन खा सकती हैं, प्रेगनेंसी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप बेधड़क बिंदास होके खाइए, कोई भी दिक्कत नहीं है। और फिर भी अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ रह गया है, तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। दबा के आप कमेंट कीजिए, इंस्टा पे मुझे फॉलो कीजिए, इंस्टा पे डीएम कीजिए, जो भी कर सकते हैं करिए। अगर और भी कुछ पूछना है तो फिर से मैं कोई और वीडियो लेके जरूर आऊंगी। और मेरा वंसलोचन अभी हो गया है खत्म, तो मैं आज उसको लेके आऊंगी। और अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए, मुझे बताइए, तभी मैं समझ पाऊंगी। तो ये था आज का वीडियो वंसलोचन के लिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और लव यू ऑल गाइज। वंसलोचन की वीडियोस पे आप इतना प्यार देते हो मुझे कि मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं कहाँ रखूं उसको। डीएम इतने आते हैं इंस्टा पे कि मेरे को समझ ही नहीं आता कि मैं किसका जवाब दूं, किसका नहीं दूं। तो थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, वंसलोचन खाते रहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और कोई भी किसी के भी शहर में कहीं भी नहीं मिलता है तो मुझे इंस्टा पे मैसेज कीजिए, मैं खुद आपके पास कोरियर करवा दूंगी। जो चार्जेस होंगे वो आपको देने पड़ेंगे, बस यही है। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल गाइज, बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू।